Brought to you by VGuard, co-powered by Sensodyne and Vimal, Polo Subha Kesari. बहुत ही चिंताजनक कुछ खबरें सामने आ रही हैं और उसी संदर्भ में आप लोगों से बात करना भी जरूरी है और आपको बताना भी जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। निरंकुश शासन और घमंडी राजा क्या करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। कोई बड़के राजा नहीं है आप। अगर आप कुछ गलत करिएगा, अगर आप कुछ गलत कहिएगा, अगर आप कुछ दुष्प्रचार करिएगा तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। 48 पेज का मैनिफेस्टो, 15,329 शब्द, एक शब्द ऐसा नहीं जिसके बारे में आप झूठ बोल रहे हैं। और आपका कोई वीडियो जो तथाकथित रूप से आपके अनुसार कोई काट छाट के चला रहा है, उस पर आप लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये देश डरने वाला नहीं है, ना आपकी गीदड़ धमकियों से डरने वाला है। ये देश हिसाब लेगा और गिन गिन कर हिसाब लेगा। हर उस बेरोजगारी का हिसाब लेगा जो आपके चलते हुई है, उस कमर तोड़ महंगाई का हिसाब लेगा जिसमें एक रोटी कम खानी पड़ रही है क्योंकि आटे दही पर जीएसटी आपने लगा दिया। वो 50,000 बच्चों के पूरे पूरे परिवार हिसाब लेंगे जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नाम कटाना पड़ा। वो बहती हुई लाशों के परिवार हिसाब लेंगे जिनको कोरोना काल में आपने तड़प तड़प के दम तोड़ने पर मजबूर किया। वो महिलाएं हिसाब लेंगी जिनके अपराधियों के साथ आप हमेशा खड़े होते हैं, चाहे वो कर्नाटका हो या गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो। वो किसान हिसाब लेंगे, जिन 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार हिसाब लेंगे। वो लोग हिसाब लेंगे जिनको अन्नदाता अन्न पहुंचाता है थाली में। वो श्रमिक हिसाब लेंगे जिनको आपने हजारों मील पैदल चिलचिलाती धूप में फफोले और छाले लिए पैदल चलवाया। तो कोई डरने वाला आपसे नहीं है। असम की पुलिस कहीं गिरफ्तारी कर रही है, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। तमाशा क्या बना रखा है। और सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। प्रधानमंत्री मंच से भाषण दे रहे हैं कि काट छाट करके वैमनस्यता फैलाई जा सकती है, ठीक नहीं है। जिस वैमनस्यता को फैलाकर, वीडियो की काट छाट करके, दुष्प्रचार और झूठ बोलकर ही आप प्रधानमंत्री बने हैं। आपने हजारों करोड़ रुपए एक आदमी के रेप्यूटेशन को खत्म करने में लगाए, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाए। आपके लोगों को महारत हासिल है लोगों के बयान काट देने की। और अगर आप निरंकुशता करिएगा तो एक्शन तो फिर इधर से भी लिया जाएगा। आपके कितने ही लोगों ने 72 घंटे पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्य में से, जहां पर उन्होंने SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज की बात करी है, उसमें से SC, ST, OBC, EWS काटा और अब उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही दिल्ली पुलिस जो बढ़ चढ़कर एक्शन कर रही है, उसके सामने हम सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारे सबूत लेकर जाएंगे। उन प्लेटफॉर्म्स का मैनिपुलेटेड टैग भी लेकर जाएंगे जो इन आईडीज पर लगा है। और फिर देखते हैं कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस सिर्फ अमित शाह के लिए जागेगी या वाकई में कानून का पालन कराएगी। और आपको क्या लगता है, आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी, हर उस जगह होगी जहां पर आपकी निरंकुशता कायम नहीं है। अगर कानून सम्मत कार्रवाई होनी है तो कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। अगर झूठ नहीं बोलना है तो सबसे पहले इस देश का प्रधानमंत्री अपना कान पकड़ के इस देश की देवतुल्य जनता से माफी मांगे कि कैसे 10 दिन से वो सिर्फ और सिर्फ निराधार झूठ बोल रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, छाप को लेकर झूठ बोलते हैं, एक औरत के सबसे कीमती आभूषण मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलते हैं, गरीबों की संपत्ति को लेकर झूठ बोलते हैं, वो झूठ आरक्षण पर भी बोलते हैं। असलियत यह है कि 2 चरण के मतदान के बाद इस देश ने मन बना लिया है विदाई करने का। ये साफ है। इस देश को समझ में आ गया है कि ये जो 400 पार का फर्जी नारा दिया गया था, ये
संविधान को बदलने के लिए दिया गया था। और संविधान बदलने का मतलब है आरक्षण को समाप्त करना। और ये देश की जनता उठ खड़ी हुई है, ये देश की जनता जागरूक है, पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, वरना 48 घंटे में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और मोहन भागवत आकर बार बार सफाई न दे रहे होते। असलियत यह है कि आप आरक्षण के विरोध में हैं, आज से नहीं, इस देश की आजादी से। आपकी असलियत तो मेघवंशी जी बयां करते हैं अपनी किताब में, भंवर मेघवंशी जी, जो कहते हैं कि मैं दलित था और मेरा आरएसएस में किस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया जाता था। आपकी असलियत यह बयां करता है कि आरएसएस का एक भी संचालक आज तक न दलित, न आदिवासी, न पिछड़े वर्ग से आया। एक ही समुदाय, एक ही जात के लोग ही बनते हैं। आपकी असलियत वहां बयां होती है जहां पर आपके कार्यकर्ता एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करते हैं। आपकी असलियत वहां बयां होती है जहां पर आप दिखावे के लिए दलित के घर खाना पीना खाने जाते हैं और पहले से ही अपनी बोतल, अपना पानी, अपना बर्तन भेजते हैं, उस घर की शुद्धि कराते हैं। यह बयां करती है आपकी असलियत। तो अब आप एफआईआर खेलिएगा, आइए एफआईआर खेलते हैं। आपके हर झूठे बयान के खिलाफ एफआईआर होगी। आज इलेक्शन कमीशन में हमने फिर से अपनी बात दोहराई है कि झूठ बोलना का काम तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का दुष्प्रचार नहीं करती है। हम कोई फेक न्यूज नहीं चलाते, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। आपका सच इतना सिया है कि उसको दिखाकर ही काम बन जाता है। आप फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों के बयान काट छाट के चलाते हैं। हमारे अध्यक्ष का बयान आपने सदन में काट कर चलाया, आप मेरे नेता के बयान कॉन्स्टेंटली काट के चलाते हैं, अभी भी काट के चलाया, और आप ये काम हमारे हर नेतृत्व के साथ करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अमित शाह को अगर लगता है कि उनकी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी सोच एफआईआर करके और लोगों को यहां वहां उठाने से चल जाएगी, तो जो आपके सारे चरण चुंबक बने हुए लोग हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या आपके समर्थक हो, और ऐसे झूठे, ऐसे गंदी गलीच बात करने वाले लोग, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलने वाले लोग, जिनको नरेंद्र मोदी जिनके पोस्ट और ट्वीट शेयर करते हैं, उन सबको सबक सिखाएंगे। अब हम ना हम धमकी देते हैं और ना हम फालतू की बातें करते हैं, हम सच के साथ चलते हैं। लेकिन अगर सच आपका सिया है तो ये हमारा सिरदर्द नहीं है, सिरदर्द आपका है। Brought to you by VGuard, co-powered by Sensodyne and Vimal, Polo Subakesari.